बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद दिन पहले एक वीडियो क्लिप किसी भाई ने भेजा। उसके अंदर एक ज़ाकिर साहब लोगों को दावत इस्लाह और तहकीक करने का शौक़ दिला रहे थे और उन्होंने उसके अंदर सही बुखारी से एक अजीब तहकीक पेश की जो दर हकीकत तहकीक तो नहीं थी, एक गुमराही और शैतानी अमल जो उन्होंने इसमें से अख़ज़ किया वो उन्होंने पेश किया था। बहरहाल वो कह रहे थे कि सही बुखारी में ये बात साबित होती है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत के वक़्त नबी अलैहिस्सलाम के साथ नहीं थे और वो तो पहले ही हिजरत करके मदीना तैयबा में पहुंच चुके थे। नबी अलैहिस्सलाम के साथ घर से निकलना, गार में रहना, अबू बकर रज़ी अल्लाह का परेशान होना और फिर वो सारे सफ़र में पैगम्बर अलैहिस्सलाम की सोहबत और रफ़ाकत मिलना और उनके लिए ये सहाबी का लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल होना, साहिब का लफ्ज़, तो ये बिल्कुल झूठी बात है, अफवाह है, गलत है। सही बुखारी से ये बात उन्होंने कहा कि साबित होती है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले हिजरत करके पहुंच चुके थे। फिर उन्होंने दलील के तौर पर दो हदीसें पेश की। पहली हदीस जो उन्होंने पेश की वो ये है, सही बुखारी के अंदर 692 नंबर हदीस कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, लम्मा कदिमल मुहाजिरून अल अव्वलून अल उसबा मौज़ियों बिकुबा। जब पहले मुहाजिर आए ना, पूरी एक जमात मुहाजिरीन की मक्का से मदीना की तरफ, क़ब्ल मक़दमी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले, तो उस वक़्त काना या उम्मुहुम सालिमुन मौला अबी हुज़ैफ़ा था, तो उनकी इमामत करवाते थे सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा। तो कहते हैं पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम के आने से पहले मक्का से मदीना की तरफ एक जमात आ चुकी थी और कुबा में वो रहते थे और उनकी इमामत कौन करवाते थे? सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा। अब कहते हैं दूसरी जगह पर यह हदीस है 7175 में कि अब उनके पीछे नमाज कौन कौन पढ़ता था। तो कहते हैं ये देखें, यहाँ है फ़ीहिम अबू बकरिन व उमरु व अबू सलमा व ज़ैदुन व आमिर इब्न रबिया, कि उनके पीछे नमाज़ पढ़ने वालों में, सालिम के पीछे नमाज़ पढ़ने वालों में अबू बकर, उमर, अबू सलमा, ज़ैद और आमिर बिन रबिया थे। तो पता चला एक रिवायत में है कि सालिम नबी अलैहिस्सलाम से पहले जमात करवाते थे मदीना के अंदर कुबा में, और दूसरी हदीस से पता चला कि सालिम के पीछे नमाज़ पढ़ने वाले अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु भी हैं। तो इन दोनों को मिलाएं तो ये साबित हुआ कि अबू बकर पहले आ गए। हम इन लोगों से कहते हैं कि आप इस तरह दजल और फ़रेब और धोखाधड़ी से काम मत लीजिएगा। अगर आप वाक़अतन बुखारी को हदीस की किताब मानते हैं और हमें इसके अंदर से तहकीक और इस्लाह की दावत देते हैं, तो इसी बुखारी के अंदर ये मौजूद है कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जाने वाले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे और वो गार के अंदर भी आपके साथ रहे और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये पूरा सफ़र तय किया। इसके कई एक दलाइल इसी बुखारी के अंदर मौजूद हैं। इसी के अंदर से 2264 नंबर रिवायत है। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि इस्ताजरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकरिन रजुलन मिन बनी दील, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अबू बकर रज़ी अल्लाह ने एक गाइड लिया और वो बनु दील का आदमी था। तो फिर वो सारे चले गए, वादाहु गारा सौरिन बादा सलासी लियाल, और उसको वादा किया कि तुम्हारे साथ बात पक्की हो गई है कि 3 दिन के बाद आप गारे सौर पर आ जाइएगा, हम यहाँ इतनी देर तक रुकेंगे और उसके बाद फिर आपको साथ लेकर। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ गए हैं और आप अबू बकर रज़ी अल्लाह के साथ हैं। और ये हदीस तो कितनी जगह पर आती है, ये हदीस सही बुखारी में ही 2664 नंबर भी है,
3038 भी है, 4341 भी है, 4343 भी है, 4344 भी है, 6124 भी है, 6923 भी है, 7139 भी है, 7156 भी है, 7157, 7172, ये इतनी जगह पर ये रिवायत आती। असल मसला ये है कि 3 रिवायात नहीं, ज़्यादा रिवायात को इकट्ठा करके मसला समझा जाए। इकट्ठा करके ये है, अब सब रिवायात का खुलासा समझ लें। अफ़तुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद के मिस्दाक मत बने। हुआ ये कि सालिम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाने से पहले नमाज पढ़ाया करते थे और वो मुस्तकिल इमाम रहे। ये माजी इस्तिमरारी है। काना यउम्मुहुम सालिमुन मौला अबी हुज़ैफ़ा, ये माजी इस्तिमरारी है। इसका मतलब एक मरतबा काम नहीं है, ये काम शुरू हुआ और चलता ही रहा। हुआ ये कि सालिम वहाँ पहले पहुँचे और वो इमामत करवाने लगे। कुछ मुहाजिर वहाँ पहुँचे, वो उनके पीछे नमाज़ पढ़ने लगे और ये काम चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, हत्ता के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अबू बकर रज़ी अल्लाह भी पहुँच गए। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना तैयबा में गए, मस्जिद नबवी वहाँ उस वक़्त नहीं थी, आप वहाँ पहुँचे, तो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने एक नमाज जो है या चंद नमाज़ें हज़रत सालिम के पीछे अदा की हैं। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सालिम के पीछे नमाज़ पढ़ना भी है, लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का गारे सौर में आपके साथ होना और हिजरत के वक़्त आपके साथ निकलना, ये भी सही बुखारी में। और ये बात भी याद रहे कि जिस जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना में आने से पहले सालिम इमामत करवाते थे, ये लफ्ज़ मेंशन है ना, लफ्ज़ मौजूद है जहाँ पैगम्बर अलैहिस्सलाम के आने से पहले, वहाँ नमाज़ पढ़ने वालों में अबू बकर रज़ी अल्लाह का नाम नहीं है। जहाँ अबू बकर रज़ी अल्लाह के नमाज़ पढ़ने का जिक्र है, वहाँ आपके आने से पहले की बात नहीं है। तो बात ये है कि सालिम पहले इमाम थे और फिर वो चलते रहे और बाद में अबू बकर रज़ी अल्लाह ने भी उनके साथ नमाज़ पढ़ी। ये हदीस भी ठीक है। और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत में साथ रहे, गारे सौर में रहे, वहाँ पहुँचे, ये बात भी है। तो ये बुखारी या किसी हदीस में से बाद रिवायात को लेकर और बाद को छोड़कर इसको तहकीक का नाम दे देना और लोगों के जहन ख़राब करना और सहाबा के बारे में गलत फहमी पैदा करना, ये गुमराह लोगों का काम है। अहले इस्लाम और अहले ईमान कतन ऐसा काम पसंद नहीं करते।